कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, देखिए क्या कहना है। आकृति दी गई, आपके सामने दो ड्रॉ दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब इनमें क्या कहा गया है, डी समांतर है बीसी के। तो जो डी रेखा आप देख रहे हैं वो बीसी के समांतर है और ये दोनों ड्रॉ में समांतर है, ठीक है। अब फर्स्ट में क्या कहा गया है, फर्स्ट ड्रॉ में ईसी फाइंड करना है, मतलब हमें ये ईसी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने, ईसी फाइंड करना है। और सेकेंड ड्रॉ में हमें एडी फाइंड करना है, ठीक है। बाकी हमें मेजरमेंट आपके सामने दिए हैं, इधर एडी दिया है, डीबी दिया है, एई दिया है, इधर भी हमें तीनों चारों के मेजरमेंट दिए हैं, ठीक है। बस एडी याद करना है। तो देखिए पहले हम फर्स्ट ड्रॉ सॉल्व करेंगे। अब दिया है, क्या दिया है सम के अंदर, डी समांतर है बीसी के, ये रिटर्न किया हुआ है मैंने। अब हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब दो रेखाएं, किसी त्रिभुज में दो रेखाएं इस तरह से समांतर होती है और किन्हीं दो बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसकी जो त्रिभुज की जो दो अन्य भुजाएं होती है वो बराबर अनुपात में बढ़ जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के द्वारा एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी, ठीक है। यह हमने कहाँ पढ़ा है, थेल्स प्रमेय में, राइट। तो एडी अपॉन में क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, इक्वल्स टू एई अपॉन में क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, राइट। या हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं थेल्स प्रमेय से। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि 6.2 में पूरा इसी का यूज़ होगा ताकि आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। मैंने पर्टिकुलर थेल्स प्रमेय का 6.1 जो प्रमेय इंपॉर्टेंट उसका वीडियो भी बनाया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब मेजरमेंट ले लेते हैं। एडी हमें कितना दिया गया है, 1.5, तो एडी के प्लेस पर यहाँ क्या आ जाएगा 1.5। डिवाइड में डीबी कितना दिया है बच्चों, 3, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 3 इक्वल्स टू एई आपके सामने 1 सेंटीमीटर है और ईसी हमें फाइंड करना है। तो देखिए एई के प्लेस पर 1 आ जाएगा, ईसी जो कि हमें फाइंड करना है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो देखिए ईसी 1.5 ले लेते हैं पहले, 1.5 मल्टीप्लाई बाय ईसी, 3 का आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट 3 1 जा 3। अब हमें तो ईसी फाइंड करना है, 3 ऐसा का ऐसा, 1.5 ये पॉइंट है, 1.5 इंटू में है तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1.5। अब यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे पॉइंट हटाया तो 0 ऊपर लगेगा, अगर ऊपर पॉइंट हटाते हैं तो 0 नीचे लगता है। तो ईसी इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास 30 डिवाइड में 15। ये देखिए अब ये कैंसिल हो सकता है, किस तरह से होगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो एटलीस्ट आपका ईसी कितना आ चुका है बच्चों, ईसी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। और हमें यही फाइंड करना था, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर। अब सेकेंड रो, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एडी फाइंड करना है। तो चलिए ये भी फटाफट देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर रिटर्न भी किया है इसे, ठीक है। अब देखिए दिया है हमें सम के अंदर क्या दिया है बच्चों, दिया है डी समांतर है बीसी के, और डी जब भी समांतर होगा बीसी के जब एडी अपॉन में डीबी होगा। अभी मैंने आपको थेल्स प्रमेय समझाई थी, किसके बराबर होगा, एई अपॉन में ईसी के। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। एनी डाउट? चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम फटाफट मेजरमेंट लिख लेते हैं। एडी तो हमें फाइंड करना है, राइट बच्चों। तो एडी तो ऐसा का ऐसा, आप देख रहे हैं डीबी कितना दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ जाएगा 7.2। एई हमें दे रखा है 1.8, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1.8 डिवाइड में आ जाएगा ईसी आपका 5.4, ठीक है। चलिए अब हमें एडी फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो 5.4 मल्टीप्लाई बाय एडी, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 5.4 मल्टीप्लाई बाय एडी इक्वल्स टू 1.0 या 7.2 ले लीजिए पहले, एज यू विश कुछ भी ले सकते हैं। 7.2 मल्टीप्लाई बाय 1.8। अब देखिए हमें एडी फाइंड करना है, 5.4 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो ये डिवाइड में मैंने 5.4 भी ले लिया। अब देखिए अब किस तरह से सॉल्व करेंगे,
आप यहाँ देख रहे होंगे नीचे डिवाइड में एक अंक आगे पॉइंट है, तो पॉइंट हटाया, मल्टीप्लाई लगाया 1, नीचे है तो ऊपर शून्य लगेगा, राइट बच्चों। ठीक है, ऐसे 7.2, तो यहाँ से भी पॉइंट हटाया, नीचे शून्य। ठीक है, ऐसे यहाँ 1.8, पॉइंट हटाया और एक ही डिजिट है तो एक शून्य आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास फ्रेश संख्या क्या बची है, 72 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेबल बाय 54। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है कितनी बार में, 18 के डबल से 54, 18 1 जा 18 और 18 3 जा क्या हो जाएगा 54। 3 से 72 कैंसिल करेंगे बच्चों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 1, 3 4 जा 12। तो एटलीस्ट हमारे पास, हाँ, और ये 10 को तो हम भूल ही गए, अरे कोई बात नहीं, ये 10 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, AD इक्वल्स टू 24 डिवाइडेबल बाय 10। अब हमें छोटे बच्चों की तरह इस तरह डिवाइड करने नहीं जाना है, नहीं। आप क्या करोगे, डिवाइड में क्या है, शून्य है, वेरी सिंपल। एक शून्य है तो एक डिजिट आगे, पीछे से एक डिजिट आगे पॉइंट लगा दीजिए। हाँ, अगर 2 शून्य होते तो 2 अंक आगे में पॉइंट लगा देती। दैट्स योर आंसर। तो यहाँ हम लिख देते हैं जो AD आया है वो 2.4 सेंटीमीटर आया है। दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में बच्चों, वेरी सिंपल, बहुत ही छोटे छोटे सम थे। तो दोनों सम कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड रहेगा। ओके, थैंक यू।